नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले ये कक्षा 3 की किताब में लिखी कहानी देखिए। दो बिल्लियां थी, एक काली और एक सफेद। एक रोज दोनों एक घर में खाने की तलाश में टकरा गई। सफेद ने काली से कहा, काली, भूख बड़ी जोर की लगी है। काली ने कहा, भूख तो मुझे भी बड़ी जोर की लगी है। इतने में सफेद तपाक से बोली, वो देख काली, एक रोटी पड़ी है, सोच रही हूँ उठा लूं, पर डरती हूँ कि कोई देख न ले। काली बिल्ली सयानी निकली, रोटी देखते ही फटाफट दौड़ के उठा ली। सफेद बिल्ली भिड़ गई कि काली देख, रोटी मैंने देखी थी, मैं खाऊंगी। काली भी भिड़ गई कि मैंने उठाई तो मैं खाऊंगी, तुझे क्यों दूं। बहस लंबी खिंच गई, लेकिन रोटी का बंटवारा ना हो पाया। तब तक वहां उछलता कूदता बंदर आ गया। सारा माजरा लड़ाई देख के समझने के बाद बंदर बोला, मैं तुम लोगों की मदद रोटी के बंटवारे में कर सकता हूं। बिल्लियों को भी बात जमी। बंदर मामा को बंटवारे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बंदर ने माहौल सेट करने के लिए बोला, ये बताओ, रोटी सबसे पहले किसने देखी और कितनी आंखों से देखी। सफेद बिल्ली ने कहा, मैंने देखी, दोनों आंखों से देखी। बंदर ने फिर पूछा, रोटी किसने उठाई और कैसे उठाई। अब की काली बिल्ली बोली, मैंने उठाई, वो भी दोनों पैरों से भाग कर उठाई। बिल्लियां बंदर के इन ऊल जलूल सवालों से खूब खुश थी कि न्याय होगा। बंदर बोला, रोटी दोनों में आधी आधी बांटनी होगी। भाग के तराजू लाया, रोटी के 2 टुकड़े किए, तराजू के दोनों तरफ एक एक टुकड़ा रखा। तराजू उठाई तो एक तरफ तराजू झुक गया। आखिर न्याय का तराजू था तो बंदर ने जिस तरफ ज्यादा था उधर से थोड़ा हिस्सा तोड़कर खा लिया, जिससे दोनों रोटी के टुकड़े बराबर हो जाएं। बंदर ने फिर से तराजू उठाई, फिर वही प्रक्रिया दोहराई। धीरे धीरे पूरी रोटी खत्म हो गई। बिल्लियों को जब तक समझ में आया तब तक उनके हाथ से रोटी जा चुकी थी। बिल्लियों के पास मुंह लटका के फिर खाने की तलाश में निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा और आने वाले वक्त में इस देश की जनता के पास भी नेताओं और व्यापारियों की बंदरबाट के बाद कुछ नहीं बचेगा। कैसे, आओ कुछ बातों पर नजर डालते हैं। एक ताजा खबर है, दिल्ली विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए बिल पास हो गया है, वो भी सर्वसहमति से। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। पहले विधायकों का मूल वेतन और तमाम भत्ते मिलकर 54,000 रुपए हर महीने मिलते थे, अब बढ़कर 90,000 हो जाएगा। अब इसमें बंदरबाट जैसा क्या है तो समझिए। दिल्ली में किस दल के विधायक ज्यादा हैं? साफ सा जवाब है, आम आदमी पार्टी। देश में अग्निपथ योजना आई थी तो इन्हीं मान्यवरों के एक साथी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अग्निपथ का विरोध बड़ी मासूमियत से एक चिट्ठी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नाम लिखकर किया था। मात्र चिट्ठी लिखकर। इसी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जी जब कभी पक्के नेता नहीं थे तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ के महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, काले धन पर तत्कालीन मनमोहन सरकार के नाक में दम कर दिया था। नतीजा यह निकला कि सत्ता परिवर्तन हो गया। जो ख्वाब देश की जनता को दिखाए थे उनको हकीकत में बदलने वालों की सरकार आ गई। और असलियत में क्या बदला, किसी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र के परिजन से पूछ लीजिए, बयान कर देगा। छात्रों के पेट पर लात मार के ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हैं। क्या आपको पता है देश के अलग अलग राज्यों में जनता के सेवक यानी विधायकों की तनख्वाह कितनी है? नहीं तो जान लीजिए। तेलंगाना 2,50,000, महाराष्ट्र 2,32,000, उत्तराखंड 1,98,000, हिमाचल प्रदेश 1,90,000, उत्तर प्रदेश 1,87,000, हरियाणा 1,55,000, राजस्थान 1,42,000, बिहार 1,30,000, आंध्र प्रदेश 1,30,000, गोवा 1,17,000, पंजाब 1,14,000, पश्चिम बंगाल 1,13,000, झारखंड 1,11,000, छत्तीसगढ़ 1,10,000, मध्य प्रदेश 1,10,000, तमिलनाडु 1,05,000, गुजरात 1,05,000, कर्नाटका 98,000, दिल्ली अब 90,000, सिक्किम 86,000, केरल 70,000, उड़ीसा 62,000, मेघालय 59,000, अरुणाचल प्रदेश 49,000, मिजोरम 47,000, आसाम 42,000, मणिपुर 37,000, नागालैंड 36,000।
मतलब कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो तमाम राज्यों में विधायक हर महीने मोटा पैसा कमा रहे हैं। ऊपर से पेंशन, जीवन भर यात्रा भत्ता और तमाम भत्ते अलग। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बुराई क्या है? तो सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले विधायक जिन राज्यों के हैं उनके हाल में दिक्कत है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्रमशः सबसे ज्यादा लोग गरीब हैं। पहले नंबर पर जमे बिहार में तकरीबन 52% आबादी गरीब है और विधायकों का वेतन 1,30,000 प्रति माह है। दूसरे नंबर पर झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है। विधायक जी लोग हर महीने 1,11,000 रुपए ले रहे हैं वेतन के रूप में। सबसे हास्यास्पद स्थिति उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है और विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन देने के मामले में 5वें नंबर पर। प्रदेश की लगभग 33% जनता गरीब है और विधायक जी लोग 1,87,000 मासिक वेतन ले रहे हैं उस जनता की सेवा करने के लिए। माने घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। और मजे की बात, जिस राज्य में सबसे कम गरीब हैं, केरल, 1% से भी कम, वहां के विधायकों का वेतन मात्र 70,000 रुपए प्रति माह है। समझ रहे हो ना शिक्षा का महत्व। और यही है बुराई। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की हालत कितने खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मध्य प्रदेश, जहां का विधायक जनता का हित करने के लिए 1,10,000 की मोटी तनख्वाह हर महीने लेता है, उसी राज्य के बिलासपुर जिले के नाम पर तमाम राज्यों में बिलासपुरिया मजदूर मिलते हैं। बाकायदा सामान्य और बिलासपुरिया मजदूर की 2 कैटेगरियां हैं। ज्यादा मेहनत से और जान हथेली पर लेकर काम करने वाला मजदूर चाहिए तो बिलासपुरिया मजदूर बुलाए जाते हैं। ये जान हथेली पर लेकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के निर्माण में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, वो भी 400-450 रुपए प्रतिदिन में। ये मजदूरी और बेबसी इन मोटी तनख्वाह वाले नेता रूपी सेवकों की नाकामी का सबूत है। एक रिपोर्ट कहती है कि देश के शीर्ष 9 अमीरों की संपत्ति 50% गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है, जो असल में चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। अटकलें यह भी है कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन भी नहीं किया जाएगा। सरकार कोई नया फार्मूला लेके आने वाली है, पर कब ये नहीं पता। 7वां वेतन आयोग लागू भी हुआ था तो मुश्किल से 15% ही तनख्वाह में वृद्धि हुई थी। इधर दिल्ली के विधायकों को सीधा 66% का इंक्रीमेंट मिला है। भला विधायकी से अच्छा रोजगार क्या होगा? बाकी रोजगार के साधनों को या तो बेचा जा रहा है या सीधे कई गुना पद एक साथ खत्म कर दिए जा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अग्निपथ है। आर्मी में अगले 4 साल तक अधिकारियों के सिवा कोई परमानेंट भर्ती नहीं होगी, पर यह हमारे लिए एक सामान्य बात है। या कह लीजिए देश की जनता बंदर के भरोसे बिल्ली बनी बैठी है। यह सोचती है कि कभी तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे और बंदर न्याय करेगा। काली और सफेद बिल्लियां असल में कभी हिंदू मुसलमान तो कभी उम्र, लिंग, शिक्षा, जाति, क्षेत्र के नाम पर बढ़ जाती हैं। भूख दोनों की लगी है और मुद्दे दोनों के एक हैं, लेकिन सब मेरा के लालच में बंदरों के तराजू और उनका मुंह ताकते बैठे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमीरी गरीबी की ये खाई युवाओं की बेरोजगारी देश को किस दिशा में ले जाएगी। जनप्रतिनिधियों का अपने जनता प्रदत्त प्रतिनिधित्व का मान न रखना जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए ब्लू कट के साथ। और भाई, इतनी मेहनत करके आखिर तक वीडियो देख डाला है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।